नमस्कार, GBN 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। लखीमपुर खीरी जब चुनाव आता है तो नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाते हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद लखीमपुर खीरी की विधानसभा 144 मोहम्मदी से सामने आया है, जहां पर शिवसेना के प्रत्याशी प्रशांत त्रिवेदी ने आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के दबाव में मेरा पर्चा खारिज कर दिया गया। आपको बता दें कि शिवसेना प्रत्याशी प्रशांत त्रिवेदी भाजपा में पहले थे, फिर उन्होंने शिवसेना से 144 विधानसभा मोहम्मदी से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। क्या लगता है, आप एक ब्राह्मण चेहरा के रूप में सामने आए थे और आपके साथ ऐसी कृत्य हुआ है, तो क्या लगता है कि कोई वोट बैंक में प्रभाव पड़ेगा आगे? 90% यही कारण है, ब्राह्मण चेहरा होने का ही मुझे नुकसान मिल रहा है। मैं किसी अन्य वर्ग के व्यक्ति को नहीं दबाव डाला जा रहा, जो निर्दलीय लड़ रहे हैं उन पर नहीं दबाव डाला जा रहा है, और जो अन्य पार्टियों से लड़ रहे हैं चाहे उन पर नहीं दबाव डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी कमजोर है और प्रत्याशी बाहर का, इसलिए नहीं दबाव डाला जा रहा है। मैं शिवसेना पार्टी तो यहाँ है भी नहीं जिला में ज़्यादा मजबूत। मैं सिर्फ मेरे व्यक्तिगत ब्राह्मण होने के लिए आप लोग सत्ता पक्ष इतना दबाव बना रहे हैं, ये जो सत्ता पक्ष के माननीय विधायक जी है, इतना दबाव सिर्फ मुझे ब्राह्मण होने की सजा दी जा रही है। इसीलिए मेरा नामांकन खारिज कराने के लिए पूरी दमदारी से प्रयास किया जा रहा है। ठीक, मैं शिवसेना से प्रत्याशी हूँ, मोमदी 144 विधानसभा मोमदी से। मैंने कल नामांकन दाखिल किया था अपना, तो इसलिए जब मैं नामांकन दाखिल करने गया तो वहाँ के आरओ जो हमारे एसडीएम साहब हैं, उन्होंने हमको बहुत देर मिसगाइड किया। कम से कम हमको 8 घंटे तक बिठाए रखा वहाँ। 1 बजे से लगभग 8 बजे तक 9 बजे हमको वहाँ से फ्री किया, और उसमें सिर्फ उन्होंने सामान्य फॉर्म चेक करने में इतना टाइम लगाया। और जब 9 बजे करीब हमने पूछी कि क्या है हमारे पर्चे में कमियाँ, तो बोले पर्चा में कमियाँ जो हैं वो हम लिख के दे रहे हैं और इनको आप कल तक पूरा करा दीजिए, कल सुबह 11 बजे तक, वरना आपका पर्चा खारिज कर दिया जाएगा। हमने कहा सारी चीज़ें लिख के आप दे देंगे? बोले हाँ, सारी चीज़ें हम लिख के दे रहे हैं, आप इनमें जो है इन सारी कमियों को पूरा गई है। हमने रात में लगकर सुबह जल्दी जा कर के हमने 10 बजे तक वहाँ सारी कमियां पूरी करवाई। अपनी जो भी लिखा था और जो भी गाइडलाइन थी, हमने पूर्ण तरीक़ा से अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया था। और जब आज नामांकन दाखिल करने जब दोबारा से चेक कराने पहुँचे तो लेट, हम 10 मिनट का समय बचा था, तब तहसीलदार जो है ऊपर से दबाव आने लगा, उनके पास फ़ोन आने लगे, उन्होंने निकाला और कागज़ पर लिखने लगे। और हमने कहा कि अब आप क्या लिख रहे हैं? बोले कि कुछ कमियां और रह गई हैं। तो हमने कहा आपने कल क्यों नहीं बताया था? बोले कि जो है कल याद नहीं रहा। तो हमने कहा अगर याद नहीं रहा तो आपको ये बात बतानी चाहिए, ये तो आप जिम्मेदार हैं। बोले नहीं पूरी कर दीजिए। हमने कहा तो इतनी जल्दी पूरी हो जाएंगे? 2 सेट में तो 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे। बोले कि नहीं 2 घंटे। बोले कि अब लेकिन 11 बजे इस बात नहीं कर सकते। फिर मैंने जो है वहाँ एक्शन लिया। मैंने वहाँ तुरंत उन लोगों से कहा कि मैं आपके खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत करूंगा। फिर मैं बाहर आकर डीएम साहब को फ़ोन किया। डीएम साहब को फ़ोन करके जो है मैंने वहाँ बुलाया। डीएम साहब मौके पर आए, उन्होंने भी जांच की, पता किया, परंतु आरओ ने उल्टे सीधे बहाने बनाकर नकार दिया, जो कि मेरे सामने था। उनके जो है एक सामान्य से 2-4 टिक के लिए वो मेरा पूरा सेट करवा रहे हैं, और मुझे टाइम पहले नहीं बताया। कल मेरे अनावश्यक 8-9 घंटे बर्बाद किए और उस पर कोई काम नहीं किया। उनका सीधा उद्देश्य नामांकन खारिज करना था, और उनको नामांकन खारिज करना सत्ता पक्ष के दबाव से, जो सत्ता पक्ष के मौजूदा विधायक हैं उनका दबाव पड़ रहा है, इसलिए वो नामांकन खारिज कराना चाहते हैं। मेरे ऊपर खूब अवैध दबाव बनाया गया, इधर उधर से मेरे ऊपर बहुत ढेर सारे दबाव बनाए जा रहे थे कई दिन से कि आप बैठ जाओ, अनावश्यक भविष्य में नुकसान कर दोगे अपना। इन सभी बातों को लेकर मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, और कहा कि भविष्य में भुगतोगे अगर गलत काम हुआ, अगर आप ऐसा करते हैं। तो मैंने कहा कि मैंने इन चीज़ों से नहीं डरता, मैं कभी नहीं डरा इन चीज़ों से, लेकिन मैंने जो है आज मुझे इसमें नामांकन को खारिज करने की मुझे ये आशंका है। ये लोग नामांकन को खारिज कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। जो सत्ता पक्ष के मौजूदा विधायक हैं उनके ही कहने पर ये नामांकन प्रक्रिया जो हमारी खारिज करने के लिए इतना जोर दिया जा रहा है। और मुझे जो आए दिन खबर उन्नाव से, जहां पर तेज रफ्तार कंटेनर ने पुलिस 112 पीआरवी वाहन को पहले टक्कर मारी, साथ ही कुछ पलों में कंटेनर अनियंत्रित होकर पीआरवी पर पलट गया और पीआरवी सवार 4 पुलिसकर्मी इस गंभीर हादसे में दब गए। हादसा देख निकल रहे राहगीरों के होश उड़ गए। चीख पुकार सुनकर लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सफीपुर पुलिस को सूचना दी। जेसीबी से कंटेनर को पुलिस वाहन ने हटाया। वहीं हादसे में 2 महिला आरक्षी, 1 पुलिस आरक्षी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाहन चालक पुलिस आरक्षी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं एसपी उन्नाव ने घटनास्थल का सघन निरीक्षण कर जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस हादसे के बाद उन्नाव पुलिस में शोक की लहर दौड़ गई।
आपको बता दें कि शुक्रवार रात करीब 9 बजे उन्नाव सफीपुर मार्ग पर रात्रि गश्त कर रही 112 पीआरबी 1908 वाहन पर वजीरगंज गांव के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित कंटेनर पलट गया। पीआरबी सवार महिला आरक्षी रीता कुशवाहा, शशिकला यादव, कृष्णेंद्र चंद्र यादव और पीआरबी चालक आनंद वाहन में दब गए और चीको कार्टून चीख पुकार सुनकर राहगीरों के अलावा ग्रामीणों की भीड़ रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई। ग्रामीणों ने आनन फानन में जेसीबी बुलाकर पुलिस वाहन से कंटेनर को हटाने की जद्दोजहद शुरू कर दी। सूचना पर सफीपुर कोतवाली पुलिस के पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे। काफी जद्दोजहद के बाद कंटेनर को हटाकर पुलिसकर्मियों को वाहन से बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस आरक्षक कृष्णेंद्र चंद्र यादव, महिला आरक्षी रीता कुशवाहा और शशिकला यादव की मौत हो चुकी थी। वहीं चालक आनंद को आनन फानन में एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर होने पर लखनऊ रेफर कर दिया गया। हादसे की सूचना पर एसपी उन्नाव दिनेश त्रिपाठी पुलिस बल के साथ पहुंचे। एसपी उन्नाव ने सीओ सफीपुर को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सड़क हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत से पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई। एसपी दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि हादसे में 3 पुलिसकर्मियों की मौत हुई है, 1 घायल हुआ है। मामले में विधिक कार्यवाही की जा रही है। बोले भाई जी आज लगभग शाम को 9 बजे सफीपुर थाना अंतर्गत पीआरबी 2908 एक इवेंट से वापस आ रही थी कि उसके एक टैंकर से टक्कर हो गई और टैंकर पीआरबी में पलट गया, जिसमें हमारे विभाग के 3 आरक्षियों की मृत्यु हो गई है। 1 आरक्षी घायल है। बहुत ही दुखद घटना है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, टैंकर के बारे में क्या कुछ जानकारी निकल के सामने आई है? सब पूर्ण जानकारी प्राप्त की जा रही है। खबर यूपी के बलिया जनपद के रसरा विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर बसपा विधायक उमाशंकर सिंह 10 फरवरी को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। बात करें यूपी के जनपद लखीमपुर खीरी की, ये जिला तराई में नेपाल से सटा हुआ है। शनिवार की सुबह घने कोहरे और ठंड ने एक बार फिर से यहां पर दस्तक दे दी है। इसके कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए और हाईवे पर चलने वाले वाहनों को लाइट जलाकर रोड पर चलना पड़ रहा है। जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील मोहम्मदी क्षेत्र की लाइव तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर एक बार फिर ठंड ने सितम दिखाना शुरू कर दिया है। गुरुवार को ओलावृष्टि और बरसात से एक बार फिर ठंड ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को अपने गांव से कलेक्ट्रेट के लिए वो चलेंगे और वहां पर नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। रसरा विधानसभा क्षेत्र में पहली बार 2012 में उमाशंकर सिंह बसपा के प्रत्याशी बने। उसके बाद 2017 में बसपा प्रत्याशी बने। अब 2022 में भी बसपा प्रत्याशी उमाशंकर सिंह नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। क्षेत्र में देख लीजिए, विकास तो बहुत हुआ है। जनता इस बात को मान रही है। केवल वो चीज़ यहीं रसने में दिखता भी है कि उमाशंकर का काम बोलता है। तो अभी एक खास तौर पे देखा जाए तो अन्य जो सीटों की बात हो रही है, जैसे और भी सीटें हैं, तो आज क्या घोषणा होने की संभावना है? जैसा आपने बताया बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से एक ऑफिशियली लेटर हो सकता है आज आ जाए। अभी तक कितने प्रत्याशी घोषित हुए हैं आपके यहाँ? हमारे 5 फेज तक घोषित हो गए हैं। कौन कौन है, क्या 5 फेज पूरी लिस्ट हर मीडिया को दी गई है। बलिया के लिए नहीं, बलिया का 6ठे फेज में है ना, आ जाएगा। कि आपके नामांकन पत्र में दाखिल करने के दौरान कोई बड़े नेता भी आएंगे क्या? ये बिल्कुल ऐसी कुछ नहीं है। नामांकन चूँकि ऐसे भी इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है, और अब तो ऑनलाइन भी नॉमिनेशन का आई है, और लेकिन हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, हम जाके करेंगे और सौम्य तरीके से और कम संख्या में करेंगे। और कोई अगर ऊपर से अगर नेता आएगा तो फिर थोड़ी और भीड़ भाड़ पड़ेगी, जो इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का उल्लंघन होगा। इसलिए हम लोग शालीनता से और सौम्य तरीके से सवाल कल से नामांकन शुरू होने जा रहा है। कई पार्टियां अभी तक अपने प्रत्याशियों को घोषित नहीं की हैं, क्या वजह है? ये सब हो जाएगा। आज हमारी पार्टी का हो जाएगा, हमारी पार्टियों का तो नहीं बता सकते। हमारी पार्टी का तो ऑलरेडी हमारी पार्टी का तो ऑलरेडी हो चुका है। हमारे सब प्रभारी प्रत्याशी घूम रहे हैं। बस एक फॉर्मेलिटी क्या है कि उसके लिस्ट के मैंने आ जाए, जिससे मीडिया को मिल जाए। एक मिनट सवाल, जैसे आपने कहा कि ये प्रभारी घूम रहे हैं, तो खास जो शेष विधानसभा आप बचे हुए हैं, उस विधानसभा क्षेत्र में क्या ऐसे भी कुछ है क्या जो अन्य दलों से भी आपके संपर्क में है, या फिर जो आपके पुराने कैडर है वो सब लोग कर रहे हैं भाई? तो हम उससे पीछे हम भी, हमारा भी लग रहा है, हम भी
जातीय और सारा समीकरण देख करके कि सपा क्या कर रही है, भाजपा क्या कर रही है, उसमें हम भी अपना निर्णय बदल नहीं, मैं सकते हैं। दूसरी बात, अन्य दल के लोग भी संपर्क में है क्या आपसे? हाँ, बिल्कुल है, बहुत लोग हैं, बहुत लोग संपर्क में है। एक दल में 10 लोग लाइन लगाए हुए हैं। क्या सत्तारूढ़ पार्टी से भी? सत्तारूढ़ एक पार्टी ही आदमी को टिकट मिलेगा तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? सत्तारूढ़ से भी है, जी, हर पार्टी से लोग संपर्क में भारतीय हैं। जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी से लोग सबसे संपर्क में है। सबसे तो उस पर विचार हो रहा है कि विचार हो नहीं, चुका है? बिल्कुल हुआ। उसमें से देखिए किसको मिलता है, फिर हमारा किस पे सेट बैठेगा। हो सकता है जो हम पहले से दे रखे हैं वही बेहतर होगा। तो आपके कहने का मतलब ये है कि आपको लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी किसी का टिकट कटेगा तो आप उसको प्राथमिकता पर रखेंगे क्या? ऐसा भी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी, हम ये देखेंगे कि किसका कट रहा है वो, और हो सकता है उससे बेहतर हम पहले के दे रखे हों। जी। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे 2012 में पहली बार आप विधायक बने, 2017 में दूसरी बार विधायक बने, उस समय में जो आप प्राथमिकता 2022 है। 2000 जो प्राथमिकता थी वो प्राथमिकताओं पे आप खड़े उतरे या फिर कुछ रह गया? नहीं, देखिए रहने में हमारे क्षेत्र से दो चीज़ का विशेष तरह से। एक तो हमारे पूरे बलिया जनपद के लिए मेडिकल कॉलेज लास्ट असेंबली में मैं लड़ता रहा लेकिन नहीं बन पाया। मैंने अपनी ज़मीन भी फ्री में देने के लिए कहा कि ले लीजिए, कभी भी नहीं बन पाया। दूसरा, बलिया के एक उद्योग के नाम पे चीनी मिल, इन दो इशू पर मैं फेल रहा। और पिछली सरकार ने चीनी मिल बंद किया और पिछली सरकार और ये सरकार में मैं लगातार लगा रहा लेकिन चीनी मिल चालू नहीं हो पाई। जी, ये हमारी प्राथमिकता है इन दो को। 2022 में क्या रहेगा फिर? दो को हमारी मेन प्राथमिकता है कि हमारी चीनी मिल चालू हो जाए और बलिया जनपद में क्यों न रसना में ही हो, या हमारे बलिया जनपद में भी हो तो कोई मुझे आपत्ति नहीं है। मथुरा में बलदेव विधानसभा से मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी पूरन प्रकाश के पक्ष में मथुरा की सांसद और सिने स्टार हेमा मालिनी राया सादाबाद मार्ग स्थित रामपुर चौराहे पर एक सभा को संबोधित करने पहुंची तो वहां पर उनका विरोध हुआ। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने भाजपा विधायक और सांसद का जमकर विरोध किया। क्षेत्रीय लोगों ने नारेबाजी कर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया और कहा कि पुलिस ने हमारे फोन छीन कर तोड़ दिए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना था कि इस सरकार ने हमें आज तक कुछ भी नहीं दिया है। इसने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। इस सरकार ने हमें खेतों पर आवारा पशुओं की रखवाली का रोजगार दिया है। हम शांतिपूर्ण रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन पुलिस ने इस दौरान हम पर लाठीचार्ज किया, हमारे फोन भी तोड़ दिए हैं। भैया क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम लोकेश सोलंकी। लोकेश कुमार जी, कहाँ के हो? गांव नोने राय मेरा सर। अच्छा, आप विरोध कर रहे थे, क्या मामला है ये? ऐसा है, हम एक प्रत्याशी का जो इस क्षेत्र परेशान उससे उसका एक विशेष पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे थे। कौन से प्रत्याशी है? पूरन प्रकाश। अच्छा, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हम क्या, हमारी पूरी समाज, हमारा पूरा बलदेव विधानसभा विरोध कर रही है। हमने भी विरोध किया। हम बेरोजगार हैं, इस गवर्नमेंट का भी विरोध कर रहे हैं लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से पुलिस प्रशासन जो है उनका पक्ष ले रही है जी। और उन्होंने हाथापाई की हमसे। किससे हाथापाई की है? मेरे से की है, मेरा फोन तोड़ा है उन्होंने, ये आप फोन देख सकते हो। मैंने पुलिस प्रशासन जब लाठीचार्ज कर रही थी उस समय मैंने उनकी वीडियो बनाई। जब मैंने उनकी वीडियो बनाई तो उन्होंने मेरा फोन छीन लिया, फोन को तोड़ दिया। मेरे से भी हाथापाई की उन्होंने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।